لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت घर قلوب. बैठे कमाओ 2000 से 3000 एक दिन में, और सिर्फ आपको मोबाइल इस्तेमाल करना है। ऐसे एड्स आप बहुत सारे देखे होंगे रील्स पे वगैरह, जहाँ पे एक दीदी जो है बुरखा लहरा लेते हुए सबको बोलते कि अगर आपको भी एक दिन में 2 से 3 हज़ार कमाना है, आपको भी अगर कामयाब बनना है तो मेरे को डीएम करो या फिर मैसेज करो, मैं आपको बता दूँ ये कैसा करना है। तो और इसमें बड़ी बात यह है कि 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड और 100% हलाल इनकम बोल के इसको ऐसा प्रमोट कर रहे, जबकि शॉकिंग चीज़ ये है कि ये चीज़ हलाल नहीं है। उलेमा अकराम ये चीज़ को हलाल नहीं बोले। जब आप इनको डीएम करते या मैसेज करते तो इन आपको एक फॉर्म देते या फिर एक वेबसाइट देते और बोलते कि ये वेबसाइट पे ज्वाइन करो मेरा रेफरेंस देके। और ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसको ये लोग जनरली एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, लेकिन ये एफिलिएट मार्केटिंग नहीं होती। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग को इन लोग एफिलिएट मार्केटिंग का नाम देते रहे, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग सबको मालूम एक पिरामिड स्कीम है जहाँ पे लोगों को धोखा मिलता। तो एक नया नाम एफिलिएट मार्केटिंग बोल के आप लोगों के सामने पेश कर रहे, और ऐसा पेश कर रहे कि आप ज्वाइन होते कि आप खाली एक दिन में पैसे आना शुरू हो जाते। इसकी असलियत क्या है, जब आप डीएम करते आपको मालूम होता। तो दीदी क्या करते आपको बोलते कि ये एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे आपको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कैसा करना, ज्वाइन करने के लिए आपको जो है थोड़े पैसे बन के एक कोर्स खरीदना पड़ता। तो जैसा आप कोर्स खरीदते आप मेंबर बन जाते, जैसा आप मेंबर बन जाते अब आप दूसरों को भी ज्वाइन करा सकते, जैसा दीदी आपको ज्वाइन कराए। तो उसमें होता है कि आप जब ज्वाइन करें, आप जब पैसे बन के कोर्स खरीदे तो उसमें से दीदी को थोड़ा कमीशन मिलता, कहीं बोलते हो आपको रेफर करे। वैसे जब नेक्स्ट आदमी को रेफर करते आप भी बुरखा लहरा लेते हुए, आप भी ऐसा लोगों को बताते मैं दिन के 2-3 हज़ार घर बैठ के कमा रहा हूँ फ़ोन इस्तेमाल करके, तो उन्होंने भी ज़रा अटेम्प्ट होकर उन्होंने भी जब खरीदते हो तो तुम्हारा भी कमीशन आता और जो दीदी तुम्हारा ज्वाइन करे उनको भी रॉयल्टी आती। तो ये सिलसिला चलते रहता समझो। तो जनरली जो वेबसाइट देते हैं लोग, वो वेबसाइट का नाम है बिज गुरुकुल। इस पे क्या है, थोड़े कोर्सेस जहाँ पे आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, स्किल्स लेके आ सकते हैं अपने पास, स्किल्स बेच के पैसे कमा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, जबकि यह है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग में कि एक बंदा जब दूसरे बंदे को ज्वाइन कराता तो उसको थोड़ा कमीशन मिलता, और वो जो बंदे को आप ज्वाइन करें अगर उन्हें दूसरों को ज्वाइन करा तो उनका भी थोड़ा रॉयल्टी या फिर कमीशन आपको मिलता। तो ऐसा एक पिरामिड बनते आता, 1 by 1। तो इसमें होता है जनरली ये पिरामिड स्कीम्स में कि जो टॉप लेवल के लोग आ रहते हैं, अगर 100% लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें जो टॉप लेवल के 5% लोग आ रहते हैं उन लोगों को फ़ायदा बहुत होता। बाकी के जो 95% लोग इन्वेस्ट करते ये सोच के कि मैं भी कमाऊंगा पैसे बोल के, उल्ला खाली कोर्स खरीद लेते, उसके बाद किसी को ज्वाइन कराने जाते, लेकिन मोस्टली लोग ज्वाइन नहीं होते तो उनके पैसे वहाँ पर चल जाते। तो इससे वो कंपनी को फ़ायदा होता, और ये जो बीच में जो इन लोग मल्टी लेवल मार्केटर्स है जो टॉप 5% है उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। आप लोग देखे होंगे रील में 18 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चियाँ, 20 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चियाँ बगैर डिग्री के हम अभी कॉलेज में छे, ये देखो मेरा नया आईफोन, ये देखो मेरी नई कार, ये देखो मेरा लग्जूरियस लाइफस्टाइल, मैं इंडिपेंडेंट हो गई, ऐसे रीला डाल के टेम्प्ट करते आपको, आईफोन दिखाते, देखो मैं मेरा पहला आईफोन खरीदने जा रही, घर बैठ के कमाई मई, सिर्फ फ़ोन यूज़ करके आप भी कमा सकते हैं। ये सब क्या है, टेम्पटेशंस है आपको फंसाने के लिए, ताकि आप ये देख के टेम्प्ट हो जाए और इन लोगों के पास इन्वेस्ट कर दे पैसे, जबकि आपको 1 रुपया भी वापस आने वाला नहीं है। और उलेमा बोले ये चीज़ हराम है। हराम इसलिए है ये चीज़ क्योंकि जो है एक बार जब आप ज्वाइन कर लेते ये, आपके ज्वाइन करने का जो इंटेंशन है वो कोर्स खरीदने का इंटेंशन नहीं है। आपके ज्वाइन करने का इंटेंशन ये है कि आप भी लोगों को ज्वाइन करें और उनसे पैसे कमाएं। तो आप जो है पैसे डाले, कोर्स खरीदने नहीं डाले, दूसरों को ज्वाइन कराने डाले। तो इसलिए होता है कि जो लास्ट लेवल रहता पिरामिड का, जो सबसे नीचे के लोग रहते नहीं, उन लोग नुकसान में रहते, जो टॉप लोग रहते उन लोग फायदे में रहते। तो इसलिए उलेमा बोले ये चीज़ जायज़ नहीं है, ये इनकम जो है हलाल इनकम नहीं है। तो जितने भी लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, हैरत की बात तो ये है कि इस्लामिक पेजेस, सो कॉल्ड इस्लामिक पेजेस ये चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, और हमारे इन्फ्लुएंसर्स इन लोग भी ये चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। कई बोलते इन लोगों को इल्ला पैसे दे के बोल रहे कि आप ला प्रमोट करो, इल्ला प्रमोट करे तो अब दीदी को कमीशन आता, और नए बुरखे लेके और लहरा लेते फिर सकते, अच्छे रीला बना सकते। और इसके ऊपर वो जो नशीदा आ रहे आजकल, जो ट्रेंडिंग रील्स चल रहे नहीं, वो डाल के दीदी जो है सबको बहला रहे, सबको बता रहे। और जब हम कमेंट करके बोल रहे कि भाई ये हलाल नहीं है, तो अल्लाह आर्ग्यू कर रहे हैं हमारे से वापस कि भाई ये हलाल है, ये एफिलिएट मार्केटिंग है, इसमें कुछ भी गंदा नहीं है, हम तो सिर्फ कोर्स बेच रहे लोगों को। भाई तुम कोर्स नहीं बेच रहे, जो बंदा आपको ज्वाइन कर रहा है उन्हें कोर्स के लिए नहीं ज्वाइन कर रहा, वो बंदा जो ज्वाइन कर रहा है आपको, या बंदी जो भी ज्वाइन कर रही है आपको, उन्हें भी पैसे कमाने के लिए ज्वाइन करिए जैसा आप ज्वाइन करें। अगर आप कोर्स सीख लेते तो आप ये नहीं करते थे, लहरा लेते बुरखा, आप इससे पैसे नहीं कमाते थे। आप जो स्किल सीखे वो वेबसाइट से, उससे पैसे कमाते थे, उससे कहीं को नहीं कमा रहे भाई। ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस मॉडल है, धोखे वाला बिजनेस है ये।
तो आप सब लोग इस चीज़ से सतर्क रहिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि सिर्फ इस्लाम में ये जायज़ नहीं है, बल्कि नहीं, RBI खुद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वार्निंग दी लोगों को कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के स्कीम से आप लोग बचे हुए रहो बोल के, और अगर ऐसा कोई कर रहा तो जाके पुलिस में कंप्लेंट करो बोल के बोले। ये आपको न्यूज़पेपर्स में भी आया। एक वेबसाइट थी जिसका नाम था eBiz, जो बिज गुरुकुल के नाम के सिमिलर थी, वो भी कोर्सेज बेचते थे। वो वेबसाइट वाले भी कई लोगों को इसी धोखा देके उन लोगों का भी बंद हो गया। एक और चीज़ यहाँ पे ये है, बिज गुरुकुल के जो कोर्सेज है ना, जो कोर्सेज बेच रहे, पहली बात तो वो कोर्सेज ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है। अगर आप चाह रहे कुछ स्किल सीखना, आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाते। और दूसरी चीज़ ये है, अगर फ्री में भी नहीं मिल रहे, इन लोगों के जो कोर्सेस है ना बहुत ज़्यादा महंगे हैं। यानी मार्केट में अगर 1000 रुपये का कोर्स है तो इन लोगों के पास 5000 का कोर्स है। ऐसा क्यों भाई? ये पूरे क्या है, पैंतरे हैं पैसे कमाने के। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो इस्लामिक पेजेस है, बच्चे खोल लिए, सो इल्ला क्या करते मालूम, इस्लामिक पेजेस वाले इल्ला क्या करते, एक पोस्ट बना के डाल देते। ऐसी क्या होता, वायरल हो जाता वो पोस्ट, अब लोग फॉलो करना शुरू कर देते, तो इन लोगों को और इंटरेस्ट आता, और डालते आते तो लोग कुछ बैकग्राउंड नहीं मालूम रहता। तो इन लोगों को क्या है, अब लोग बोलते भाई हम थोड़े पैसे देते आपको, आप जरा पोस्ट कर दो, ये हलाली है। उल्ला कुछ बैकग्राउंड रिसर्च करते नहीं, हलाल है बोल के डाल देते। और ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, मैं इन लोगों को इन्फ्लुएंसर्स नहीं, फ्लुएंसर्स बोलते हूँ। फ्लू फैला रहे, कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे लोगों को, सिर्फ फ्लू फैला के बीमार कर रहे लोगों को। तो इन लोग भी क्या करते हैं, पैसे लेके प्रमोट कर देते ये चीज़। कहीं बोलते उन लोगों को तो पैसे मिल रहे, उन लोगों का नुकसान तो नहीं हो रहा कुछ भी। ये ऐसी चीज़ें हैं, हमको बचना बहुत ज़रूरी है। आपका नुकसान ही होता है इसमें। बिज गुरुकुल वाले आपको कोई भी स्टैटिस्टिक्स नहीं दे सकते कि उनके कोर्सेज से कितने लोगों का फ़ायदा हुआ, उनके कोर्सेज से कितने लोगों को प्लेसमेंट मिली, उनके कोर्सेज से कितने लोग जो है आज पैसे कमा रहे अच्छे पोजीशंस पे। ये डाटा नहीं मिलता आपको, लेकिन ये डाटा ज़रूर मिलता कि उनके वेबसाइट पर लोगों को ज्वाइन करा के लोग कितने पैसे कमाए। तो ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग भी रहती जो जायज़ है। वो कैसी रहती मालूम, अगर आप अमेज़ॉन पे चले गए, अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट देख लिए, राइट, अगर आप वहाँ पे एफिलिएट मार्केटर बनना चाह रहे, तो आप क्या करना, अगर आप इन्फ्लुएंसर है, आपकी रीच है लोगों के पास, आप वो प्रोडक्ट यूज़ करके लोगों को बोलना कि प्रोडक्ट में यूज़ करा, अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी यूज़ कर सकते, आप वो लिंक दे सकते हैं वहाँ पे लोगों को। तो अगर वो लिंक से लोग परचेस कर रहे तो आपको वहाँ पे फ़ायदा होता, थोड़ा कमीशन देते आपको। तो ये जायज़ मार्केटिंग है। जबकि ये जो है यहाँ पे जो रीला बना के, आईफोन ले लेके, गाड़ियाँ ले रहे, ऐसा टेम्प्ट करके बना रहे, ये जायज़ नहीं है।